पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द करा जाए और हमारे द्वारा एक ही मांग है कि पेपर को दोबारा से करा जाए। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। UKSSSC यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए 21 सितंबर को परीक्षा थी। पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक था। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद यानी कि करीब 11:30 बजे पेपर का एक सेट लीक हो गया। इस बात से नाराज स्टूडेंट्स अब राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चे को लीड कर रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे कैंडिडेट्स की मांग है कि इस परीक्षा को अब रद्द कर दिया जाए। सुनिए छात्रों का क्या कहना है। पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द करा जाए और हमारे द्वारा एक ही मांग है कि पेपर को दोबारा से करा जाए। इनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, जब इनके 3 पेज बाहर आ गए तो कि पेपर लीक नहीं हुआ। हम 2022 से रैली करी, 2015 में रैली करी पेपर लीक के चलते, और हमारे धामी जी से एक ही मांग है कि आप बार बार बहानाबाजी मत करिए, कि आप हमारी एक ही मांग है, कृपया करके आप पेपर को रद्द करा के दोबारा कराइए पेपर, क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। और इस बार हमारी एक ही मांग रहेगी, अगर यह नहीं मानते तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी मांगों को पूरे आगे रखेंगे, क्योंकि हमारा पेपर दोबारा से करा जाए, यही मांग है हमारी। स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन के बाद देहरादून में धारा 163 लगा दी गई है। देहरादून की 12 जगहों पर 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि इसके बावजूद छात्र राजधानी में परेड ग्राउंड में डटे हुए हैं। इस मामले में पहले तो पुलिस ने पेपर लीक की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन 21 सितंबर की देर शाम पुलिस ने माना कि एक केंद्र से किसी व्यक्ति ने पेपर के कुछ पन्नों की फोटोज भेजी थी। पेपर शुरू होने से पहले कोई लीक की सूचना नहीं मिली थी, लेकिन करीब 1:30 बजे सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। मामले में SSP अजय सिंह ने पेपर लीक की पूरी बात बताई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें STF हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में UKSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हम इसके आंसर जानने। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोग से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे, और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा अभी पता चला है बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुँचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुँचे थे, और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए, और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। SSP अजय सिंह का कहना है कि इसकी जांच में टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही पूरे मामले में पुलिस खुलासा करेगी। उन्होंने युवाओं से यानी कि कैंडिडेट से अपील करते हुए कहा कि ये एक इंडिविजुअल मामला है, लार्ज स्केल पर पेपर लीक होने की बात सामने नहीं आई है। आगे कहा कि 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जो भी सच है जल्दी ही सामने आ जाएगा, इसीलिए युवा संयम रखें। पुलिस के इस बयान के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 20 सितंबर को देहरादून पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पंकज गौड़ और हाकम सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इन दोनों ने 6 कैंडिडेट से परीक्षा में पास कराने के बदले 12 से 15 लाख रुपए लिए थे।
हाकम सिंह को 2021 में भी यूके SSSC पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जिस परीक्षा के लिए आरोपियों ने रकम मांगी थी वो 21 सितंबर को होने वाली थी। इन गिरफ्तारियों को लेकर कैंडिडेट्स बड़े स्तर पर पेपर लीक की बात कह रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी। यूके SSSC का भी एक पक्ष सामने आया। आयोग का दावा है कि पेपर को पूरी तरह से लीक नहीं माना जा सकता, इसीलिए परीक्षा रद्द करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। पुलिस ने हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है और जांच में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही SSC के पेपर में गड़बड़ी को लेकर भी छात्र सड़कों पर उतरे थे और अब उसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से भी आ रही हैं। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं। एक खबर लिखी है हमारे साथी जागृति ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।